इस एपिसोड में तीसरे उपनिषद के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं, योग उपनिषद के ऊपर में। योग तत्व उपनिषद नाम है इस अद्भुत नॉलेज का। इसके पहले कुंडलिनी उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद के ऊपर में चर्चा हुई थी, जो कि प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे योग तत्व उपनिषद, जो कि योग उपनिषद का वन ऑफ द योग उपनिषद है और बहुत ही वास्ट है, एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसलिए मैंने विचार किया कि 140-41 मंत्रों वाला ये उपनिषद को मैं 2 या 3 वॉल्यूम में या 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 यानी योग तत्व उपनिषद के पार्ट 1 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें काफी कुछ जानने को है। इसके पहले जैसा कि आपने कुंडलिनी उपनिषद और उसके बाद ध्यान बिंदु उपनिषद में मेथड्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, यहाँ पे आप थोड़ा और ब्रॉडर वे में योग के बारे में और उपनिषद के ज्ञान को और गहरे लेवल पे उसको जानने का प्रयास करेंगे इस चर्चा में। और योग तत्व उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है इस मायने में कि जो लोग कुंडलिनी प्रैक्टिस करते हैं या कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं और एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वांट टू नो अबाउट द आत्मन एंड परमात्मन, यानी आत्मा और परमात्मा के द्वैत अद्वैत रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी यह उपनिषद बहुत ही उत्कृष्ट है और बहुत ही वास्ट कॉम्प्रिहेंसिवली इसे लिखा गया। इस अद्भुत ज्ञान की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं कि इसे मैं 2 या 3 पार्ट में करूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पार्ट 1 लिखा है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो मैंने पढ़ी, इसमें देखिए जो लिबरेशन मुक्ति है वो हर उपनिषद का मेन पिलर है, यानी लिबरेशन तो हर उपनिषद में आपको मिलेगा, तो लिबरेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट। इसके पहले बंध के बारे में और वेदास के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था पिछले उपनिषद में। वेदास एंड बंध, मूल बंध या उद्यान बंध के बारे में पढ़ा था। डाइट के बारे में भी हमने काफी कुछ पहले पढ़ा है कुंडलिनी उपनिषद में और थोड़ा बहुत ध्यान बिंदु उपनिषद में भी पढ़ा है। प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्यूरिफिकेशंस के बारे में भी पढ़ा है, आत्मन और ब्रह्मन के बारे में थोड़ा बहुत है, लेकिन इसमें थोड़ा एग्जॉस्टिवली इसको डिफाइन किया गया है और काफी कुछ इसमें जो कुंडलिनी उपनिषद में जो चीजों पे चर्चा की गई है उसके अलावा नई बातों के साथ और नए संदर्भों के साथ में इसमें चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो इसमें जो नॉलेज इज सुप्रीम, यानी जो क्वालिफाइड नॉलेज है, उसका इंपॉर्टेंस इस उपनिषद में बताया गया है और योगा के बारे में बहुत गहरा वर्णन किया गया है। योगा के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बताया है। और यदि आपने भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा है तो आप ये देखेंगे कि उपनिषद का ज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान में आपको समानांतर एक फैलाव मिलेगा और इस उपनिषद के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता में जिन बातों का रेफरेंस दिया गया है या जिन बातों को डिस्कस किया गया, बताया गया है, उन बातों को का मिलान आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस उपनिषद में इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा में हम लोग निकलते हैं। सबसे पहले मैंने विचार किया कि किस तरह से योग तत्व उपनिषद को आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो मेरे विचार में जो मंत्र लिखे गए हैं योग तत्व उपनिषद में, उन्हीं मंत्रों के साथ हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो चर्चा है वो अष्टांग योग के बारे में बोल रहा है। अष्टांग योग यहाँ पे आप देख सकते हैं, अष्टांग योग। इसके पहले योग तत्व के बारे में, यानी योग तत्व का मतलब एलिमेंट्स होता है,
एक शाब्दिक भाषा में, लेकिन तत्व यहाँ पे ये है कि योग, व्हाट इज योग, क्या है योग, और उसी के बारे, उसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए ये उपनिषद का ज्ञान अपने आप में अद्भुत है। तो योग तत्व जो कि पहले लिखा है, योग तत्व, और योगिनाम यानी जो योगी है, जो सर्व पाप, यानी जो सर्व पाप हरने वाला कोई ऐसा वे, ऐसा तरीका जिससे हर पाप का विनाश हो सके और हम पुण्य की तरफ जा सके, तो इसी विषय में इस उपनिषद में कही गई है बात। और यहां पे आप जैसा देख सकते हैं, तत्व मार्ग यानी योग तत्व मार्ग, जगन्नाथ यानी माने परम पिता को या परमात्मा को एक नाम से रिकॉल किया गया है, एक नाम से बताया गया है। पितामह भी वही, उन्हीं को बोला जा रहा है। पुरुषोत्तम यानी पुरुष में उत्तम, और जीवात्मा के बारे में बताया गया है। और ये अष्टांग युतम, इन्हें अष्टांग युतम यानी सबसे पहले ये बोला गया है कि नॉलेज जो है, योग के बारे में नॉलेज होना और सत्य के बारे में नॉलेज होना, ये बेसिक इस उपनिषद का प्रिंसिपल है, सारे उपनिषदों का प्रिंसिपल है। यहां पे इसे जोर देके बताया गया है। और योग के बारे में यानी विशुद्ध चेतना को जानना है, तो योग जो है इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बिना अंडरस्टैंड किए आप विशुद्ध चेतना को नहीं समझ सकते हैं। विशुद्ध चेतना क्या है और परमात्मा की चेतना और जीव की चेतना क्या है, ये आगे के स्लाइड्स में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वो ईश्वर जो है उनके इस रूप में बुलाया गया है, और महातप यानी जो महान तपस्वी हो, महाभूत हो, यानी भगवान शिव को जो महाभूत बोला जाता है, यानी भूत के परे हो, यानी जो त्रिकालदर्शी हो, महायोगी, विष्णु नाम। तो विष्णु नाम माने कॉन्शियसनेस को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, यानी विष्णु नाम का भी उपयोग किया गया है, शिव रुद्र नाम का भी प्रयोग किया गया है, और ब्रह्म नाम का भी प्रयोग किया गया है। ये कॉन्शियसनेस के एक स्टेट है, एक लेवल है, जिसको योगी ने एक पर्टिकुलर वे में उसे प्राप्त किया। तो यहाँ पे इन चीजों को बहुत ही गहराई के साथ में दर्शन इनका दिया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जीव और परमात्मा के बारे में इतना अद्भुत दर्शन इस उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा कि आप जान पाएंगे कि वाकई परमात्मा और जीवात्मा के बीच मध्य में क्या डिफरेंस है, और द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैत यानी अद्वैत और द्वैत के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और किस तरह से जीवात्मा और परमात्मा को डिफाइन यहां पे किया गया है, वो यहां पे आप देख सकते हैं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्व आत्मा प्रकाश रूपम, यानी जो आत्मा का चैतन्य है, जिसे कॉन्शियसनेस अपने एक मोटी भाषा में अंग्रेजी के टर्म में बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, यानी जीव की जो चेतना है वो स्वयं में ही प्रकाशित है। इसे सेल्फ इल्यूमिनेटिंग इसे बोला गया है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग इसे बोला गया है। और शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा गया है जीवात्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में, वो जो स्वयं में ही प्रकाशमान है, जो स्वयं में ही अद्भुत है, उसे भला केवल शास्त्रों के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे योगी की अनुभूति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और केवल शास्त्रों को पढ़ लेने से चेतना और परम पिता की चेतना के बारे में समझ नहीं हो सकता है, क्योंकि परम चेतना और जीव की चेतना तो एक ही है। यहाँ पे अद्वैत हो गया, यानी परम चेतना
और जीव चेतना एक ही है, लेकिन उनके बीच में डिफरेंसेस कहां पे आता है वो आगे के स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। केवल्यम, केवल्यम मीन्स द सुप्रीम स्टेट, यानी सुप्रीम स्टेट क्या है। अच्छा, इसके पहले आप यदि आप देखें तो वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में बहुत गहराई के साथ वर्णन किया गया है कि जो इग्नोरेंस है और जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं जो कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, उसी चीज को यहां पे भी दर्शाया गया। मायाजाल, मायाजाल यानी वर्ल्डली अफेयर्स जो है वो उसमें फंस के जीव जो है वाकई ब्रह्म की चेतना को नहीं देख पाता है, यानी स्वयं की चेतना को प्रकाशित होते हुए भी नहीं देख पाता है, और स्वयं की चेतना इतनी जकड़ी होती है मायाजाल में कि वो परम चेतना की अनुभूति भी नहीं कर पाती है। तो आजकल की दुनिया में तो जो हो रहा है, स्वयं की चेतना को ही देख ले तो काफी है, परम चेतना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे इस चीज को बहुत ही देखा गया है, सुख दुख माया जालेन, यानी एक सुख दुख का इंट्रैपमेंट है, सुख और दुख दोनों का इंट्रैपमेंट है, जो कि जीव इसमें फंसा रह जाता है और फंसने के कारण वह कुछ भी नहीं देख पाता है। इसमें इसी चीज को बताया गया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि जीव चेतना स्वयं में प्रकाशमान है और उसे कहीं से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान, यदि इग्नोरेंस, यदि अज्ञान आपको आपके पास में है तो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से स्वयं की चेतना को आप महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, और स्वयं की चेतना को जब आप अटैच होते हुए देख रहे हैं वर्ल्डली अफेयर्स के साथ में, और यदि उसकी डिटैचमेंट को आप प्रयास करते हैं तो परम शिव आपको प्राप्त होते हैं, यानी वही चेतना एक परम चेतना के रूप में स्थापित हो जाती है। इसमें यही चीज को बताया गया है। और प्रकाशित मीन्स इनलाइटेंड, और जन्म मृत्यु क्या जो चक्र है, यानी बर्थ डेथ रीबर्थ, ये साइकिल में फंसे रह जाते हैं जीव। तो इसमें इस चीज को भी बताया गया है कि सारी शब्दावली जो आप देख रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत डिटेल्ड में, ये मंत्र है वो श्लोक है, लेकिन श्लोक में भी अद्भुत रूप से इन चीजों का वर्णन और गहराई के साथ में किया गया है। लेकिन जब हम यहाँ उस चीज को पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है, मोहिता यानी मोहित हो जाते हैं, प्रज्ञा दुष्पाप नाना मार्गस्तु, यानी कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है, वो है जो सेल्फ एलिमिनेटिंग कॉन्शियसनेस है, वह एक ही मार्ग के माध्यम से स्वयं को प्रकाशमान देखते हुए परम परमेश्वर में स्थापित हो सकता है, और उसके बारे में ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये स्लाइड के बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ट्रूथ ऑफ योगा एंड ओवरकमिंग इग्नोरेंस, यानी इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान को किस तरह से आप पुण्य पाप फले वृत्रम, यानी कि आप जीव चेतना और योग के सत्य को जानने से पहले, इन दोनों चीजों को जानने से पहले आप इस संसार में जो भी चीज हो रहा है, जो भी वो माया हो रहा है, और जो अज्ञान का कारण है, जो मूल में जो अज्ञान छिपा बैठा है, उस अज्ञान के कारण को जानना बहुत ही जरूरी है। और यहां पे बहुत सारी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, जैसा कि पिछले एपिसोड्स में और उपनिषद यानी कुंडलिनी उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद में भी 3 गुणों के ऊपर में चर्चा हुई है, यानी कि तमस गुण, सतोगुण, रजोगुण। तो ये गुणों के ऊपर में धातुबंध गुणात्मक, ये जो गुण है तीनों गुणों के ऊपर में जीव भावना, जीव समायुक्तम मतलब समायुक्त, सुख दुख को जो बैलेंस
करते हैं वही योगी होते हैं, और ज्ञान रूप को कैसे प्राप्त आप कर सकते हैं, इसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किस तरह से आप ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं और स्वयं की चेतना के साथ में। यहां पे ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो फोकस है वो एक जीव की चेतना और परम चेतना कैसे एक हो सकती है, इस बारे में यहां पे डिस्कशंस है। यानी इसका जो पिलर है वो चेतना के ऊपर में है, चैतन्य के ऊपर में है। तो चेतना के ऊपर में है तो सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस, किस तरह से आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो मार्ग बताया है, पहला तो योगा बताया है, योगा, और सेकंड बताया है ज्ञान। योगा और ज्ञान इज इक्वल टू लिबरेशन, मैंने इसमें लिखा है योगा और ज्ञान इज इक्वल टू मुक्ति। यानी मुक्ति का जो मार्ग यहां पे बताया गया है, योगम, योग को बताया गया है और ज्ञान को बताया गया है। यदि आप देख सकते हैं यहां पे मोक्ष कर्मणि, यानी मोक्ष देने वाला, मोक्ष देने वाला केवल सुप्रीम स्टेट को, जीव सुप्रीम स्टेट को कैसे ले सकता है और क्या क्या चीज है। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, यदि आप ध्यान से पहले दूसरे लाइन को देखेंगे तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, यानी जीवात्मा यानी परमात्मा का मैनिफेस्टेशन जीवात्मा है, परमात्मा का मैनिफेस्टेशन यानी परमात्मा का ही एक अंश जो है जीवात्मा है, रिफ्लेक्शन जो है वो जीवात्मा है। यानी कि आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि पानी की बूंदें बादल से पृथ्वी की तरफ जा रही हैं, बरसात हो रहा है, कहीं झील में पानी जा रहा है, कहीं सागर में पानी जा रहा है, कहीं नदियों में पानी जा रहा है, कहीं कुएं में पानी जा रहा है, पृथ्वी के थल के माध्यम से पानी अंदर जा रहा है। अब ये जो पानी की बूंदें जा रही है, ये जो पानी, ये जल जो जा रहा है, ये जल अभी विभिन्न अवस्थाओं में है। कोई जल जो है वो खारा है, कोई जल मटमैला है, कोई गंदा जल है, कोई मीठे पानी, पीने पानी के योग्य जल है। उसी तरह परमात्मा का प्रकाश भी इसी तरह से विभिन्न रूपों में, यानी कि आप देख सकते हैं कि 5 सेंसिंग ऑर्गन्स, वर्ल्डली अफेयर्स और इनके माध्यम से ये डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से जीवात्मा के रूप में जाता है। और जब जीवात्मा के रूप में जाता है और बहुत सारे गुणों से होते हुए जाता है, तो इनके अंदर में क्या क्या चीज होता है, हर्ष, हैप्पी, जॉय होता है, विषाद होता है, दुख होता है, भय होता है, लज्जा होता है, तृष्णा होता है, भूख होता है, भूख होता है, प्यास होता है, शोक होता है, आलस्य होता है, निद्रा होता है, जन्म मृत्यु का डर होता है, मोह होता है, लोभ होता है। तो ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों ही उनके साथ मिलके, और जो 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स है उनके साथ मिलके जीव इन सारी चीजों के साथ में रैपअप हो जाता है। और जब वो रैपअप हो जाता है तो वो जीवात्मा हो जाता है। यानी कि परमात्मा एंड दीज थिंग्स इज इक्वल टू जीवात्मा। यही चीज इसमें बहुत ही गहराई के साथ में समझाया गया है। तो मोक्ष का यदि प्राप्ति करना है तो सिंपल मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है कि इन चीजों को डिटैच करते जाइए और स्वयं को जीव आत्मा से परमात्मा की तरफ अग्रसर करते जाइए। इसमें एकदम सिंपल किया गया है। चाहूं तो मैं इसमें और भी बहुत सारी चीजों को बोल सकता हूं, लेकिन कुल मिला के ये बात इसमें बहुत ही क्लियरली बोली गई है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद है, वो भेद क्यों होता है, वो गुणों के माध्यम, धातु, गुण, एलिमेंट्स, इनके कारण होता है। और यदि जीव के मन में इस चीज का प्रकाश को दे दिया जाए कि वह जीवात्मा जो है वो ब्रह्म का ही एक रूप है और वो मायाजाल में, यानी कि मायाजाल जैसा कि शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, मायाजाल में फंस के वो जीवात्मा के रूप में स्थापित है, तो
वह निकालने की चेष्टा कर सकता है। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जानना तो जरूरी है कि वाकई आप सांसारिक दुख सुख की नगरी में हैं कि आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकला उसी उवाच को यहाँ पे आप धारणा को आप देख सकते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियरली उस चीज को बोला गया है कि मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय योग और ज्ञान है। यानी ज्ञान क्या चीज का? स्वयं की अवस्था का। ज्ञान क्या चीज का? सुप्रीम स्टेट क्या है। ज्ञान क्या चीज का? किस चीज के साथ आपकी अटैचमेंट है, और इसे डिटैच करने का तरीका क्या है? योग है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग जीवन को, दर्शन को देखने का एक जरिया है, एक तरीका है। तो इसमें इसी चीज को बहुत ही गहराई के साथ में बताया गया है। नेक्स्ट जो आता है वो ज्ञान को यानी योग को जानना सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया, इसीलिए इस उपनिषद का नाम ही योग तत्व उपनिषद। यानी योग के एलिमेंट्स को डीपली जानना ही योग के उपनिषद का महत्वपूर्ण मकसद है। और इसी में इस बात को कहा गया है, ज्ञान, स्फूर्ति, संहार, स्थिति, उत्पत्ति, ज्ञान, प्रोक्तमथ, योगम। तो ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं, ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अब ज्ञान जो है वो एक बुकिश नॉलेज होता है, एक किसी स्कूल की पढ़ाई का नॉलेज होता है, और यहाँ पे जिस ज्ञान की बात की गई है वो सुप्रीम स्टेट यानी कि ब्रह्म के ज्ञान के बारे में विचार की गई है। यानी ब्रह्म के ज्ञान का विचार को, क्वालिफाइड नॉलेज यानी ब्रह्म का जो ज्ञान है उसे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कोई बुकिश नॉलेज या कोई पृथ्वी में कोई संरचना, कोई साइंस, इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं पूरी की पूरी अस्तित्व, पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही किस चीज पर टिका हुआ है, यहाँ उसकी बात हो रही है। यहाँ कोई छोटे मोटे चीज साइंस की बात नहीं हो रही है। और एक योगी को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वाकई जीवन में किस तरह का इग्नोरेंस है, किस तरह का ज्ञान है, और ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। और उसी चीज में योग को सामने रखा गया है, जो मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। अब आगे के स्लाइड्स में आप यदि देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली योग को 4 टाइप्स में बांटा गया है। एक तो मंत्र योग है, मंत्र का जो जप करते हैं वो भी एक तरह का योग है। ऐसा आप देखते होंगे बहुत सारे साधु या तपस्वी या साधक होते हैं जो मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करने वाले का भी एक स्थान है, और वो भी योग की एक अवस्था है, योग का एक वे है, वे ऑफ योग है वो। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो किस तरह से जीवन को जीना है उस चीज को योग कहते हैं। और योग में पहला चीज जो है वो है मंत्र योगो। दूसरा जो चीज है वो लय योग है। लय योग का मतलब है कि आप योग में यानी उस ब्रह्म चेतन के लिए आप सोए हैं, जागे हैं, आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, हर समय आप उसी लय में हैं, एक ही लय में हैं, उस ब्रह्म चेतना की लय में है। इसे लय योग बोलते हैं। हठ योग के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना है। हठ योग के तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में इंडिया में अक्रॉस द ग्लोब है, और हठ योग सबसे फेमस है। तो ये जो ये हठ योग जो है, जिसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, इस उपनिषद में तो हठ योग के बारे में डिस्कशन करेंगे, पर हठ योग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें डिस्कशन किया जा सकता है। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है राजयोग। लेकिन हठ योग के साथ में ही हठ योग के लेंस पे ही राजयोग को देखा गया है, माने हठ योग के साथ ही राजयोग को देखा गया है। और उसके बाद में इसमें स्टेजेस बताया गया है कि आरंभ की अवस्था है, उसके बाद में यानी स्टेज ऑफ इनिशिएशन, मतलब आप इनिशिएट कर रहे हैं, उसके बाद में एफर्ट लगा रहे हैं, उसके बाद में चीजों को समझ रहे हैं, और फाइनली जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। यानी 4 अवस्था के बारे में इसमें बोला गया है।
4 अवस्था के बारे में बोला गया है, उनके लक्षणों के बारे में बोला गया है, किस तरह के स्टेज के लिए कौन सा लक्षण योगी में पाया जाता है, उस बारे में भी इसमें गहरी विवेचना की गई है। तो इसे 4 स्टेज यदि आपने मान ले और 4 तरीके के योगा को मान ले तो इसमें यानी सबसे पहले तो यह कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, जीव ज्ञान क्या है, उसके बाद में आया कि ब्रह्म ज्ञान और जीव ज्ञान में फर्क कहाँ पे है, माया जाल क्या है, माया जाल में क्या क्या चीज है, किस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद में मुक्ति का मार्ग क्या है, तो योग और ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बोला गया, ज्ञान और योग को साथ साथ बोला गया। अब उस योग के अंदर में ये बोला गया कि भाई योग किस तरह से कौन कैसा योग होना चाहिए, तो 4 तरीके का योग को यहाँ पे बता दिया गया। अब यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो इसमें जो है योग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस दिया जा रहा है। मंत्र योगा को बोला जा रहा है कि मातृगादयुतम मंत्रम द्वादश शब्दम तुयो जपते, यानी यहाँ पे जपने के लिए बोला गया है। क्या मंत्र को, किसी भी एक मंत्र को जो है अल्फाबेट्स के हिसाब से एक मंत्र को योगी को जपने के लिए दिया जाता है। 12 वर्षों तक जब वो मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हें एक अवस्था प्राप्त होती है, तो इसमें 12 वर्ष का समय दिया गया है। और किनके लिए इसको कहा गया है, अल्प बुद्धि रिम, जैसे कि हम लोग स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो एडमिशन्स के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, तो किसी का IQ लेवल बहुत हाई आता है, किसी का IQ लेवल कम आता है। तो इसी तरह से इस उपनिषद में कहा गया कि सबकी बुद्धि तो एक बराबर नहीं होती है और सबको ईश्वर ने यानी परम ब्रह्म ने अलग अलग गुण दिए हैं। तो जो व्यक्ति बाकी के योग में असफल रहे या ना कर पाए कोई कारण से, तो वो मंत्र योग जो सबसे इजीएस्ट बोला गया है उसके माध्यम से भी वो मुक्ति की तरफ जा सकता है। यानी यहाँ पे ये बोला गया है कोई भी हो आप मुक्ति की तरफ तो जा ही सकते हैं, इसमें इस बात को जोर दिया गया है। इसी तरह लय योगा और हठ योगा के बारे में बोला गया है। अब इसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है कि यदि आप हठ योगा में हैं तो आपको बंध के बारे में, महाबंध के बारे में, महाभेद के बारे में जानना जरूरी है, नाड़ियों के बारे में जानना जरूरी है। और इसके अलावा जो है आपको किस तरह का डाइट लेना है और अष्टांग योग में किस तरह की चीजों को बोला गया है। अष्टांग योग यानी कि ये हठ योग, यानी हठ योग के साथ में अष्टांग योग जो है यानी अष्टभुजा जो है, योग की जो अष्टभुजा है वो हठ योग में ही है। तो इसमें यम नियम प्राणायाम इन सारी चीजों को बारे में बताया गया है, जैसे वज्रोली के बारे में, चमरोली, सहजोली, उसके बाद में 3 बंद के बारे में, त्रिबंध के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा प्रणव का मतलब ओम होता है, जैसा कि मैंने पहले के अपने एपिसोड में बताया था। तो दीर्घ प्रणव संधानम यानी कि दीर्घ प्रणव यानी ओम का उच्चारण जो दीर्घ हो, एट लेंथ हो, तो वो बहुत ही कारगर होता है। महाबंध क्या होता है, महामुद्रा क्या होता है, महामुद्रा के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। उसके बाद में खेचरी मुद्रा के बारे में बताया था। महावेद के बारे में भी पहले थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, चर्चा हुई थी। प्राणायाम किस तरह से करना है, आसन का क्या नियम है, और यम नियम आसन इसका नियम, इसके प्रारूप क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजों को बारे में सारा डिटेल से इसमें दिया गया है। और धारणा प्रत्याहारा क्या चीज है, धारणा क्या चीज है, ध्यान क्या चीज है, और फिर उसके बाद में हरि नाम कैसे, यानी भूमध्य में हरि नाम को आप किस तरह से ले सकते हैं, वो सारा विवरण इसमें दिया गया है। यानी कि पहले जो मैंने उपनिषद के ऊपर में चर्चा की थी उसमें 6 अंग बताए थे, तो मैंने कहा था कि ऑब्वियस है यम नियम तो होने ही चाहिए। यहाँ पे देखिए यम नियम आ गया है। मैं आपको बता दूं कि वेदों में जिस तरह के भाषाओं का उपयोग किया गया, यानी कि संस्कृत के जो उच्च कोटि के भाषाओं का उपयोग किया गया, समय के साथ साथ में भाषाएं थोड़ी सी चेंज होती गई। तो जो वेद की भाषा है उससे उपनिषद की भाषा
थोड़ी सी चेंज है, मतलब थोड़ा आप यदि ये समझें तो थोड़ा सा आज के जो हिंदी लोग पढ़ते हैं, संस्कृत नहीं भी पढ़े हैं, तो थोड़ी बहुत वो समझ सकते हैं। वेद के मंत्र को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो इसे समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एडवांस संस्कृत है। लेकिन इस संस्कृत को यदि आप पढ़ते हैं, यानी वेद को पढ़ने वालों ने जब उपनिषद के लिए जब ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा की तो उपनिषद मुखरित हुआ, यानी उपनिषद उपस्थित हुआ। तो ये उपनिषद का जो ज्ञान है वो वेद पढ़ने वाले, यानी वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा, उन्होंने अनुभूति की, तो उसके बाद वो इसमें आ पाए। प्राण संयम यानी प्राणायाम, प्राणों का कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ प्राण संयम, संयम, कंट्रोल। आसन, आसन कैसा होना चाहिए इस बारे में इसमें किया गया है। हठ योग मत, हठ योग मत, हठ योग, लय योग। तो इस तरह से इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं। उसके बाद में अच्छा, इसमें अब ये यम, नियम और आसन के बारे में इसमें एक चीजों को बताया गया है। यम में सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला गया है वो किसको बोला गया है? अल्पाहारी। हम लोगों ने कुंडलिनी उपनिषद में ये इस बात की चर्चा की थी कि अल्पाहारी जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है योगी का, और उस चीज को सबसे इंपॉर्टेंस यम में दिया गया है। नियम में किसे दिया गया है? तो अहिंसा को दिया गया है। नियम में अहिंसा को दिया गया है। और इसी तरह आसन में किसे दिया गया है? आसन में 80 तरीके के आसन को बताया गया है, लेकिन 4 तरीके के जो आसन हैं, यानी पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, इन तरह के जो आसन हैं, सिंहासन, भद्रासन और पद्मासन, सिद्धासन, तो इस चतुष्टयम यानी ये 4 आसनों को मुख्य रूप से इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके अलावा अहिंसा, अब ये वो अहिंसा नहीं है नॉन वायलेंस जो कि आजकल के क्लासरूम में या स्कूलों में बड़ी धाक के साथ पढ़ाई जाती है, जो बहुत सालों से एक सिस्टम के हिसाब से जो पढ़ाया जाता है, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर यहाँ अहिंसा से मतलब है विचार, मन, इस यूनिवर्स में हर चीज के लिए प्रेम होना ही अहिंसा है, और इस गहराई को इसमें लिया गया है। तो अच्छा, मूल बंध को भी यहाँ पे लिया गया है, यानी मूल बंध और इसके अलावा जो जालंधर बंध, उद्यान बंध के बारे में जानकारी हठ योग में दिया गया है। तो ये सारी चीजों की व्याख्या इसमें की गई है कि ये नॉलेज एक योगी को होना चाहिए यदि हठ योगी के रास्ते पे वो चल रहा है। यदि हठ योगी बनना चाह रहा है तो इन चीजों के बारे में जानना उसे जरूरी है। अब इसमें जो बताया गया है, जो कि मेरा ये अंतिम स्लाइड है, ये वॉल्यूम 1 यानी पार्ट 1 का ये अंतिम स्लाइड है, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑब्स्टिकल्स के बारे में। यदि आपने पुराने मेरे जो एपिसोड्स कुंडलिनी योग के उपनिषद को देखा होगा तो आपको ऑब्स्टिकल्स के बारे में वहां पे वृत्तांत से वर्णन दिख जाएगा। तो इसमें भी ऑब्स्टिकल्स के बारे में दिया गया है। आलस्य, लेजीनेस जो है उसे इंपॉर्टेंट माना गया है, और धातु, स्त्री, लोलत्य, कादिनी, मृग तृष्णा, मयानी, यानी कि बेसिकली जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जो वर्ल्ड में यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष है तो स्त्री के प्रति आकर्षण, और इसके अलावा डिजायर होना, जो इंटरनल डिजायर्स होते हैं, जो इंस्टिंक्ट होते हैं, उनके साथ जानवरों में जो इंस्टिंक्ट होता है, इंसानों में भी इंस्टिंक्ट होता है, उसके बारे में बेसिकली उसे ही इसमें बताया गया है कि क्यों वो ऑब्स्टिकल है, और यदि उस ऑब्स्टिकल को आप नहीं देख सकते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप योग में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इन ऑब्स्टिकल्स के बारे में यहाँ पे यानी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पुण्य प्रभाव के लिए इस ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्राणायाम के बारे में बोला गया है कि प्राणायाम को किस तरह से करना है। इसके पहले इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था प्राणायाम के बारे में, एक वीडियो बनाई है,
जिसमें प्राणायाम के बारे में बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। इसमें पद्मासन में बैठने के लिए, ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए और पीठ को सीधे रखने के लिए, मतलब रीढ़ की हड्डी को सीधे रख के ध्यान करने के लिए और प्राणायाम के लिए विशेष रूप से नाड़ी शोधन, ये पहले के जितने भी 2 उपनिषद को मैंने चर्चा की है उसमें नाड़ी शोधन नहीं आया है और यहाँ पे नाड़ी शोधन के बारे में पूरा डिटेल से वर्णन आया है। नाड़ी शोधन के बारे में यानी इडा और पिंगला नाड़ी, इडा और पिंगला नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी है, चंद्र नाड़ी ठंडी नाड़ी है। लेफ्ट की जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है, राइट की जो नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है। और इडा और पिंगला इसे ही कहते हैं। बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है जिसे अग्नि के रूप में देखा गया है। अब यहाँ पे नाड़ी शोधन के लिए जो बात इसमें बताया गया है कि सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको श्वास को भरना है, उसके बाद में कुंभक करना है और उसके बाद में उसे एक्सपायरेशंस करना है, यानी कि उसके बाद में उस वायु को छोड़नी है पिंगला नाड़ी से और इस तरह फिर पिंगला नाड़ी से लेना है और फिर इडा नाड़ी से छोड़ना है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसे ही नाड़ी शोधन बोलते हैं। नाड़ी शोधन करने से जैसा कि इसमें बताया गया है कि 3 से 4 महीने में ही शारीरिक रूप से भी बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अद्भुत डेवलपमेंट होता है। नाड़ी शोधन अपने आप में एक अद्भुत प्राणायाम है। प्राणायामों में सबसे बड़ा महाप्राणायाम है नाड़ी शोधन। जिस तरह से त्रिबंध महाप्राणायाम है वो भी एक विशेष प्रकार का मुद्रा है, प्राणायाम है, उसी तरह से ये नाड़ी शोधन के बारे में खूब इसमें प्रशंसा किया गया है किस तरह से आपको नाड़ी शोधन करना है। इसमें डिटेल से चर्चा की गई है। लेकिन नाड़ी शोधन के बारे में यदि आपको और जानना है तो इसी चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। 6 वीडियो का लिंक मैं हर डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। तो वो जो 6 वीडियोस हैं उस वीडियोस में प्राणायाम के बारे में नाड़ी शोधन जो है वो मैं लगभग 20 से 25 साल से कर रहा हूँ। नाड़ी शोधन अपने आप में अद्भुत है और यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो उसके पहले भी नाड़ी शोधन यदि आप करें, अनुलोम विलोम जो है वो कॉमन रूप से कई एक गुरुओं द्वारा शिक्षा दी गई है। वो एक सरल तरीका है और नाड़ी शोधन जो है वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक एक्सपर्टाइज है जो कि अनुलोम विलोम से स्टार्ट करके आप नाड़ी शोधन तक जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुंभक की प्रक्रिया है और कुंभकम यानी कुंभक की प्रक्रिया है और कुंभकम जो है वो यानी कुंभक यानी कि होल्डिंग ऑफ ब्रेथ। तो ये होल्डिंग ऑफ ब्रेथ जो है वो हर कोई नहीं कर सकता है। तो इस बात की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो मैं आज के सेशन को इस 39 नंबर के मंत्र के साथ में समाप्त करना चाहूंगा। दूसरे एपिसोड में कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे मंत्रों के साथ में एक विवेचना हो जाए। लेकिन यदि इसे मैं 2 भागों में बनाऊंगा या 3 भागों में विचार करूंगा, क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को योग तत्व उपनिषद की पहले एपिसोड यानी पहला पार्ट पसंद आया होगा। यदि आपके पास में यहाँ तक के लिए कोई कमेंट हो या किसी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप इसे शेयर कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह इंटरेस्टिंग में सेकंड इसके जो पार्ट 2 बनाऊंगा उसे भी मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग रखूंगा और उसे भी नॉलेज ओपनिंग एपिसोड्स के रूप में बनाऊंगा। आपका बहुत इस एपिसोड को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।